हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने HTML CSS कंप्लीट कर दी थी और हमने एक रिस्पॉन्सिव पेज बनाना सीख लिया था कि किस टाइप से एक रिस्पॉन्सिव पेज बनता है, फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी उसके अंदर कैसे यूज करी जाती है, एंड देन कलर वगैरह कैसे मेंशन करेंगे। लगभग हमने काफ़ी सारी CSS की प्रॉपर्टीज कवर कर चुके थे। बट अब जो हम पेज बना रहे हैं वो क्या होगा, स्टैटिक पेज होगा, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। वो मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट डे क्लियर करवा चुका हूँ कि एक स्टैटिक पेज के अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं करवा सकते, होती नहीं है। कैसे अप्लाई करवाओगे? HTML CSS के थ्रू आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो? नथिंग, कुछ भी नहीं होता। आज हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले फाइल बना लेते हैं, JS क्लास 1.html। ठीक है, तो HTML के अंदर ही काम करेंगे हम वैसे तो। अब आपको पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वट इज JS? इज प्रोग्रामिंग यूज टू डायनेमिक पेज, डायनेमिक वेब पेज। ओके, यानी कि आज अब से हम जितनी भी जावास्क्रिप्ट करेंगे वो HTML के लिए करेंगे। यानी कि आप जो आपका HTML का पेज होता था उसके अंदर फंक्शनैलिटीज कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज को क्लिक करवा के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, देन ये चीज हम करेंगे। अब देखो, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आई थिंक, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमें शायद CSS या फिर HTML लिखने की नीड नहीं है फंक्शनैलिटी के लिए। फंक्शनैलिटी में HTML CSS क्यों लिखनी है? हम प्योर जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स जिसको बोलते हैं वो लिखेंगे। बट अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये आई थी आपकी 1995 में। 95 बाय ब्रैडन ब्रूक्स। ठीक है, वैसे इसको प्रॉपर लॉन्च किया था जब ब्रैडन ईच नेक्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट भी इसका नाम पड़ा था, नेटस्केप कम्युनिकेशंस में वो काम करता था, एंड देन इसको 1997 में लॉन्च कर दिया था। बट स्टार्टिंग कब हुई है? 1995 के अंदर। बाकी इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहना, हिस्ट्री पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट को यूज कैसे करते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के हमारे पास दो तीन मेथड हैं। तो सबसे पहले हाउ टू यूज JS। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इंटरनल। जैसे इंटरनल CSS होती थी इसी तरीके से इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपके पास। इंटरनल CSS क्या होती थी? टैग्स का यूज किया एंड देन अप्लाई कर दिया। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी वही हुई, टैग्स का यूज किया एंड देन अप्लाई कर दिया। अब ये क्या करेंगे? अप्लाइड इन दी स्क्रिप्ट टैग, अप्लाइड इन द बॉडी टैग यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही यूज करेंगे, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, फिर आपकी आपके पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नल JS applied in the external file। ठीक है, ये एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट की, एंड देन उसके अंदर अप्लाई करते हैं। वैसे अभी नीड भी नहीं पड़ेगी, HTML के अंदर ही अप्लाई कर देते हैं। अब CSS की तरह ही इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पेज बनाता हूँ, इसको करते हैं कट, और ये कमेंट पोर्शन में डाल। ठीक है, अब मैं एक हेडिंग डालता हूँ, दिस इज JS क्लास। ओके, अब जावास्क्रिप्ट की क्लास चल रही है तो जावास्क्रिप्ट की एक हेडिंग डाल दी हमने। एक बार इस पेज को रन भी करके देख लेते हैं। चलो रन कर लेते हैं। ये देखो, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास आ रहा आपका। अब सबसे पहली चीज देखो, लैंग्वेज मान के चलो आप बेसिक लैंग्वेज शुरू से सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती आपको। देन आप कॉलेजेस में हो तो कॉलेज वगैरह में तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज करवाई होगी, C++, पाइथन वगैरह, जावा वगैरह। देन लैंग्वेज सारी सेम होती है, बस फर्क सिर्फ सिंटैक्स का होता है। सिंटैक्स ही अलग होते हैं इनमें, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब क्या करना हमने? अब जावास्क्रिप्ट होती क्या है ये देख लिया, अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लिया, बट एक बार इंटरनल अप्लाई करके देखते हैं।
तो इंटरनल अप्लाई करने के लिए हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग, या तो बॉडी टैग में ही लगाना है, इतना कंफर्म। अब बॉडी टैग में सबसे नीचे की साइड लगाना है स्क्रिप्ट टैग, बीच में नहीं लगाना कहीं पे। कहीं बीच में ऊपर कंटेंट लिखा नीचे भी कंटेंट लिख दिया, वो गलत है। आप सिर्फ एक ही साइड स्क्रिप्ट टैग लगाओगे एंड देन उसी के अंदर ही सारी की सारी स्क्रिप्ट लगाएंगे, फंक्शनैलिटी लगाएंगे। अब बारी ये आती है कि लिखे क्या इसके अंदर। तो जब भी हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो स्क्रिप्ट ले ली, जावा ले ली, पाइथन ले ली, तो सबसे पहली चीज आती है प्रिंटिंग मेथड। प्रिंटिंग मेथड यानी किसी चीज को प्रिंट करना। अब प्रिंट क्या करते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, या फिर किसी चीज का डेटा प्रिंट करते हैं, या एरर भी प्रिंट करवाएंगे। आप पेज बना रहे हैं, वेब पेज पे काम करेंगे, तो उसमें आपके पास हर एक पॉसिबिलिटीज आएगी। आप स्टेटमेंट भी प्रिंट कराओगे, किसी चीज का डेटा भी प्रिंट कराओगे, एरर भी प्रिंट करवाओगे। तो प्रिंट करने के लिए कोई ना कोई तो मेथड यूज होता होगा, तो उसी को बोलते हैं प्रिंटिंग मेथड। ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंटिंग मेथड इसके अंदर आता है अलर्ट। दिस बाद में लिखेंगे। तो अलर्ट क्या करता है, gives the pop-up window on the वेब पेज या फिर व्यू बोर्ड। व्यू बोर्ड यानी आपकी स्क्रीन, इसके ऊपर आपको पॉपअप देगा जब भी हम अलर्ट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज इनको यूज करके देखेंगे, अभी के लिए एक बार लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये क्या करेगा आपका, दिस विल अपीयर ऑन द व्यू बोर्ड एज लाइक कंटेंट। अब जैसे आपके कंटेंट दिखते हैं, अब स्क्रीन पे अपने हेडिंग पेस्ट करते हैं, हेडिंग यूज करते हैं, तो कुछ इसी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो यूज करेंगे वो दिखाएगा, शो करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंसोल डॉट लॉग। दिस विल बी इन दी डेव टूल और इन दी इंस्पेक्ट सेक्शन। ठीक है। डेव टूल्स यानी हम इंस्पेक्ट में जाके जो ओपन करते हैं उसको डेवलपमेंट टूल्स बोलते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, कल हमने लास्ट क्लास में मीडिया क्वेरी करी थी, उसमें भी बताया था मैंने। तो उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट टूल्स, जिसके थ्रू हम कुछ डीबगिंग भी कर सकते हैं, एज वेल एज कंसोल डॉट लो को हम डीबगिंग टूल भी बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं कोल्ड एज डीबगिंग टूल। ठीक है। यानी कि जो भी एरर वगैरह आएंगे सारे आपके अपीयर कहाँ होंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। इसको हम डीबगिंग टूल भी बोलते हैं, और डीबगिंग टूल के अंदर हम एरर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। अगर डेटा वगैरह प्रिंट करवाना हो डमी एक बार के लिए, तो डेटा वगैरह भी प्रिंट करके देते हैं। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हो तो आपके काफ़ी सारे एरर आते हैं, तो उनको देखने के लिए आपको कोई ना कोई टूल्स तो चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपको वीएस कोड के टर्मिनल में नहीं मिले। ठीक है। देन अब इनको यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आता है अलर्ट, और अलर्ट में मैं अभी के लिए स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो दिस इज अलर्ट मेथड। अब अगर आपका एचटीएमएल पेज रन है तो डायरेक्ट ये आपको पॉपअप दे देगा, ये देखो मेरा ये पेज है एंड दिस इज हेलो दिस इज अलर्ट मेथड, एंड देन ओके कर देगी और आपका कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अलर्ट आपको प्रिंट करके देता है। अब अलर्ट का यूज कब कर सकते हो, आप अलर्ट का यूज मोस्टली आप फॉर्म वैलिडेशन के अंदर करते हो। फॉर्म वैलिडेशन लाइक आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो देन उसके अंदर कोई एरर है, या फिर कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दिया है, तो उसके को चेक करके आपका एरर शो करवाएगा अलर्ट। के लिए भी यूज कर सकते हैं, वैसे आगे एडिशनल लाइब्रेरीज वगैरह पैकेजेस वगैरह आ जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं, बट एक बार अलर्ट यूज करना आना चाहिए। फिर आता है आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट टाइप, हेलो दिस इज डॉक्यूमेंट मेथड।
अब ये डॉक्यूमेंट मेथड है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट मेथड कहाँ आता है आपका, व्यू पोर्ट के ऊपर, जहां आपका HTML का कंटेंट विजिबल होता है, कंटेंट अपीयर होता है, उधर ही आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी प्रिंट करोगे आपको वो आएगा। ये देखो, इसको ओके करते हैं एंड देन करते हैं रिफ्रेश। तो हेलो दिस इज डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी भी बना दूं, कितने भी यूज कर सकते हो, तो ये नीचे आएगा। ये देखो एक और आ गया। अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, फिलहाल के लिए हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा आपका, चलो कंसोल में चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग क्या है, हेलो दिस इज कंसोल मेथड, दिस इज कंसोल मेथड। और कंसोल मेथड क्या है, आपकी डीबगिंग टूल भी है। अब ये ना तो आपको यहाँ दिखेगा ना अलर्ट में दिखेगा। इसको जाएंगे इंस्पेक्ट में, राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक करते ही यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिखेगा, और कंसोल में जाते ही आपको प्रिंट हुआ मिल जाएगा, स्टेटमेंट आपकी मिल जाएगी जो भी आप प्रिंट करोगे। अभी के लिए हम डायरेक्ट स्ट्रिंग स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आपने पाइथन में भी करी होगी, पाइथन में भी डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के आप कुछ ना कुछ प्रिंट करवाते हो, तो उसको बोलते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना। अगर आप किसी चीज का डेटा प्रिंट करना चाहते हो, देन आपके पास एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा, ठीक है। फिलहाल हमने प्रिंटिंग मेथड पढ़ लिए। नेक्स्ट चीज जो सबसे मेन चीज आती है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, वो चीज होती है आपकी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, द डेटा स्टोरिंग यूनिट इन शेयर, यानी कि जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है आपका, तो जिसके अंदर स्टोर करेंगे उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बिहेव्स लाइक ए कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की तरह बिहेव करता है, एक बॉक्स की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे उसी को ही हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल के टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल var, let, कौन। जो वेर है, ये क्या है, ओल्डर वर्जन में होता है ना जावास्क्रिप्ट के, ये क्या करता है आपके वेरिएबल को ओवरराइड करवा देता है, रीअसाइन और री डिक्लेयर दोनों कर देता है। तो वेर का यूज हम मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई वेरिएबल दोबारा ले रहे हैं, देन उसको रीडिक्लेयर कर दिया वेर के साथ, देन वो उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। फिर आता है लेट का यूज। लेट क्या करता है, री असाइन हो जाता है, री डिक्लेयर नहीं होता, यानी कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर लेट के साथ असाइन हो रखा है वो वेरिएबल, तो हम उसको वैल्यू, दूसरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। या फिर जो कॉन्स्ट है आपका, हम वैर क्या करते हैं, रीडिक्लेयर और रीअसाइन। अब एक ही वेरिएबल को दोबारा भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आता है लेट। लेट को एक बार ही रीडिक्लेयर करना पड़ता है, रीडिक्लेयर करने की नीड नहीं होती। अब इसको ना ही रीडिक्लेयर करते हैं, हम रीअसाइन यानी कि दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस चीज को। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप लूप चला रहे हो, लूप के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज होती है, जैसे मान लो आपने लूप 1 से 10 तक चलाई, देन वो वेरिएबल 10 तक जाएगा, वेरिएबल वैल्यू चेंज कर रहा है, तो हम लेट का यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने देता है वो। अगर आप वैर चेंज कर रहे हो, तो वैर तो दोनों रीडिक्लेयर भी होता रहेगा एंड देन असाइन भी होता रहेगा। हम फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट, ना तो रीडिक्लेयर करने देता ना री असाइनमेंट करने देता, ठीक है। मान लो एक बार डिक्लेयर कर दिया किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ, तो उसकी वैल्यू वो चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि कॉन्स्ट वैल्यू चेंज नहीं करने देता। और इसकी यूज हम आगे जब रिएक्ट वगैरह पढ़ते हैं तब यूज करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल दोबारा यूज ना हो इसके कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट बना देते हैं उसको, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं सबसे पहली चीज, मान लो आप वेरिएबल यूज करके देखते हैं, लेट्स से नेम। अब हमें आगे लिखने की अभी के लिए नीड नहीं है कि लेट लगाए नेम लगाए, रोहन, तो आपका रोहन कैसे प्रिंट होगा, अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम नेम को प्रिंट करवाएंगे,
मैंने पहले भी बोला था किसी चीज के डेटा को प्रिंट करवाना हो तो हम स्ट्रिंग में नहीं डालेंगे। जैसे ये कोमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कोमा, वो स्टेटमेंट है और ये डेटा प्रिंट करवा रहे हैं इस वेरिएबल का। ठीक है, तो कंसोल में आपका रोहन प्रिंट हो जाएगा। ओके है। अब लेट ना लगाएं तो चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, ये देख लो। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट नहीं बोलता कि आप लेट वेर पोस्ट डिफाइन करो, अभी के लिए नीड नहीं है। जब हम रिएक्ट में काम करते हैं प्रॉपर, तब आपको जरूरत पड़ती है कि डिक्लेयर करो। अब मैं लेट दोबारा लिख देता हूँ और नीचे नेम मोहन लिख दिया। अब नेम में मोहन प्रिंट होगा, रोहन नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि वेरिएबल को रीअसाइन कर दिया हमने लेट के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे लेट लगाऊं, एरर दे देगा, क्योंकि लेट के साथ दूसरा वेरिएबल रीअसाइन होता ही नहीं। ठीक है, तो अब मोहन प्रिंट हो जाना चाहिए आपका। नेम रोहन, ओके, इक्वल्स टू लगा। ठीक है, तो आपका मोहन प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, देन सारा का सारा हम काम कर सकते हैं। अब लेटवेर की तो नीड है नहीं अभी के लिए। फिर आते हैं आपके पास, लेट से आपका फोन नंबर क्या है, देन फोन नंबर असाइन कर दिया हमने। देन इसको प्रिंट कराना है कंसोल के अंदर, फोन प्रिंट करवा लो। आप इस तरीके से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, देन आपका फोन नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, ईमेल और प्रिंट कराओ, रोहन @gmail.com। ठीक है, फिर इसकी एज भी प्रिंट करा। एज क्या हो जाएगी? 21। कंसोल के अंदर ईमेल प्रिंट कराई और कंसोल के अंदर एज प्रिंट करवाई। अब प्रिंट हो जाएगा स्पेशल, सबसे पहले नेम, फिर फोन, फिर ईमेल, फिर एज। कंसोल बात क्लियर? ओके, कंसोल डॉट लॉग आएगा। ये देखो, मोहन, फोन नंबर, ईमेल और एज। अब एक चीज नोटिस करो कि इसके ऊपर तो स्ट्रिंग लगा रखी है, इसके ऊपर स्ट्रिंग लगा रखी है, देन इनके ऊपर क्यों नहीं? इनके ऊपर देखो कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगा रखी, हमने प्रॉपर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब अगर आपने पढ़ा हो कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपने करी हो तो उसमें डेटा टाइप्स आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास डेटा टाइप आएंगे। डेटा टाइप क्या होता है, चलो उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कोई भी डेटा आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, वो किसी ना किसी टाइप का तो बिलोंग करेगा। अब उसी को ही बोलते हैं हम डेटा टाइप। डेटा स्टोर्ड इनसाइड इनसाइड द वेरिएबल will belong to the particular type is known as data type। ठीक है, अब उसका डेटा टाइप फाइंड आउट करना है किस टाइप का हो। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट सेकंड नंबर पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, हम एक चीज देखते हैं, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम मोस्टली सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप डालते हैं। जैसे सिंगल डेटा डालते हैं इसके अंदर, नेम हो गया, एज होगी, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, वगैरह वगैरह। सिंगल लाइन में जो डेटा आ जाए आपका, वो डेटा हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में डालते हैं। ठीक है, अब फिर आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, सॉरी डेटा, लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि सिंगल डेटा तो नहीं आएगा इसके अंदर, मल्टीपल डेटा टाइप भी आ सकते हैं, मल्टीपल डेटा आएगा इसके अंदर आपका। तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में तो क्या आएगा और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका क्या आएगा।
चलो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसी के अंदर लिख लेते हैं नीचे। सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग, फिर आता है नंबर, फिर थर्ड आता है आपके पास बूलियन, और आता है नल, फिफ्थ आता है आपके पास अनडिफाइंड। देखो जो स्ट्रिंग है वो क्या कवर करता है, ऑल अल्फाबेटिक एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, सारे अगर यूज करने हो आपको, जब भी आप स्ट्रिंग अल्फाबेटिक वैल्यू यूज करोगे तो आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है और आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है, यूज्ड इन डबल इन्वर्टेड कोमा एंड होल्ड्स ऑल अल्फाबेटिक वैल्यू, also include स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ही सिर्फ अल्फाबेट्स हो, कई चीज ऐसी होती है जिसमें आपका नंबर और अल्फाबेट एंड देन स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होता है, जैसे पासवर्ड या फिर यूजर नेम या फिर आपकी ईमेल, इसके अंदर आपको तीनों चीजें यूज हो जाती है, नंबर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी एंड देन आपका अल्फाबेट भी। तो उसको हम स्ट्रिंग में यानी डबल इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे, उस डेटा को बोलते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर आते हैं नंबर डेटा टाइप, ओनली होल्ड्स न्यूमेरिक वैल्यू। अब जितनी भी नंबर वैल्यू होगी वो सभी स्ट्रिंग डेटा टाइप को क्या होगा, वैल्यू, और इसको कोई भी डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं डालना, एज जैसा कि हमने पीछे किया है एज और फोन नंबर, ठीक है। फिर आपके पास आता है बुलियन, बुलियन होल्ड्स ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स यानी कि यस और नो वाली वैल्यू क्या होल्ड करता है, बुलियन होल्ड करता है। बुलियन क्या है, एक डेटा टाइप जिसमें आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। अब ट्रू फॉल्स एक अल्फाबेटिक वैल्यू है, तो इनके ऊपर हम स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे, अगर आपने स्ट्रिंग लगा दी देन आपका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, डेटा टाइप क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके ऊपर हम कभी भी स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे, कभी भी डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे, अगर लगा दिया देन आपका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपके पास नल, नो वैल्यू असाइन, बट वी कैन एड इंसर्ट वैल्यू इन फ्यूचर, ठीक है। अभी के लिए कोई वैल्यू असाइन नहीं करिए उसको, बट इन फ्यूचर हम उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है फिलहाल, ठीक है। फिर आता है आपके पास अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है ना अभी ना आगे, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वेरिएबल बना दिया बस वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो ये होता है आपके डेटा टाइप प्रिमिटिव। एंड देन इनके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले स्ट्रिंग है, नेम ले लो, नेम में क्या आ जाएगा आपका, जैसे रोहन वर्मा, तो आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब इसको प्रिंट भी करके देख लो, नेम, तो आपका रोहन वर्मा प्रिंट हो जाएगा। फिर आपके पास आता है नंबर, नंबर में हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कोड, देन कोड, ठीक है। तो कंसोल में हमने नेम की वैल्यू प्रिंट करा ली, अब नंबर वैल्यू यूज करते हैं, लेट्स से आपकी ग्रेड आ, जैसे ग्रेड हम पॉइंट में मेंशन करते हैं तो आप पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हो,